हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बिना किसी विलंब के आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कैलेंडर का कोई भी एक दिन, जैसे मान लीजिए 28 अक्टूबर, ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती। ये तो एक टाइम कैप्सूल की तरह है जिसमें क्रांतियों, खोजों और न जाने कितनी ही इंसानी कहानियों की यादें छिपी होती हैं। तो आज हम इसी कैप्सूल को खोलने वाले हैं और देखेंगे कि ये एक अकेला दिन हमारी दुनिया की कहानी कैसे बताता है। अब एक सवाल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर और बिल गेट्स, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं ना, लेकिन इन सबको एक ही धागे में पिरोती है एक तारीख, और वो है 28 अक्टूबर। और यही तारीख हमारी आज की खोज का शुरुआती पॉइंट है, जो हमें इतिहास के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर ले जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे 28 अक्टूबर की तारीख अलग अलग देशों के बनने, बिगड़ने और उनकी पहचान गढ़ने में इतनी अहम रही है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। एक ही दिन है, लेकिन घटनाएं देखिए। 1886 में आज़ादी का एक बहुत बड़ा सिंबल खड़ा होता है, तो 1962 में दुनिया एक भयानक न्यूक्लियर वॉर से बाल बाल बचती है। मतलब आज़ादी के जश्न से लेकर सत्ता के खेल तक ये एक ही तारीख कितनी ही कहानियों से भली पड़ी है। यहाँ इतिहास का एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, 28 अक्टूबर 1918 चेकोस्लोवाकिया एक नए देश के तौर पर जन्म लेता है, डेमोक्रेसी और उम्मीदों के साथ। और ठीक 4 साल बाद उसी तारीख को इटली में मुसोलिनी का फासिस्ट मार्च पूरा होता है और वो सत्ता कर कब्जा कर लेता है। सोचिए, एक ही तारीख, लेकिन इंसानियत के लिए दो बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास है ना, ये यही नहीं रुकता। एक तरफ 1886 में न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण हो रहा है, जो पूरी दुनिया को शांति और स्वागत का संदेश दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ 1928 में लाहौर की सड़कों पर साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे हैं, और लाला लाजपत राय जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स आज़ादी के लिए लाठियां तक खा रहे हैं। एक ही दिन, आज़ादी के दो कितने अलग अलग चेहरे। 28 अक्टूबर 1962, ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन था जब पूरी दुनिया ने एक साथ डर के मारे अपनी सांसें थाम ली थीं और फिर राहत की एक गहरी सांस ली। ये वो दिन था जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के एकदम मुहाने पर खड़े होकर वापस लौटी थी। इस एक दिन ने सिर्फ एक संकट को नहीं टाला, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए दुनिया की पॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया। और ऐसा नहीं है कि इतिहास बनना बंद हो गया है। देखिए, अभी हाल ही में 2007 में इसी दिन अर्जेंटीना ने एक नया इतिहास रचा। क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर को चुनकर जो बनी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। ये जेंडर इक्वालिटी और साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी मील का पत्थर था। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। आप जरा राजनीति से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे 28 अक्टूबर का दिन साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी तरक्की का गवाह बना है। चलिए अब जरा टाइम में बहुत पीछे चलते हैं। साल 1636। इसी दिन दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड कॉलेज की नींव रखी गई थी। ये सिर्फ एक स्कूल की शुरुआत नहीं थी, ये तो ज्ञान की एक ऐसी मशाल थी जो आज भी सदियों बाद पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। और अब आते हैं अपने देश भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी पर। 1969 में तारापुर में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ। ये सिर्फ बिजली बनाने वाली एक मशीन नहीं थी, ये तो दुनिया के मंच पर भारत के साइंटिफिक टैलेंट और एक मॉडर्न देश बनने के उसके इरादे का एक जबरदस्त ऐलान था। अच्छा, तरक्की हमेशा बड़ी बड़ी मशीनों से ही नहीं होती, कभी कभी वो हमारी जेब में भी होती है। 1997 में इसी दिन आरबीआई को 1000 रुपए का नया नोट जारी करने की मंजूरी मिली। उस दौर में तेजी से बढ़ रही भारतीय इकोनॉमी को रफ्तार देने और बड़े लेन देन को आसान बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम था। और ये जो तरक्की का सफर है, ये आज भी पूरी रफ्तार से जारी है। 2021 में पूरी तरह से भारत में बना इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक देश को सौंपा गया। ये मेक इन इंडिया की स्पिरिट और डिफेंस के मामले में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक जेता जागता सबूत है। तो हमने बड़ी बड़ी राजनीतिक और वैज्ञानिक घटनाओं की बात कर ली। अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी और कल्चर से जुड़ी हैं। बड़े बड़े हिस्टोरिकल मोमेंट्स के अलावा 28 अक्टूबर हमारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का भी दिन है। क्या किसी को पता है कि ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे है? और अमेरिका में तो ये नेशनल चॉकलेट डे भी है। वहीं ग्रीस में ओही डे पर देशभक्ति का जश्न मनता है, तो भारत में आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान को सम्मान दिया जाता है।
सच में ये दिन तो सेलिब्रेशंस का एक गुलदस्ता है। और ये दिन कुछ बहुत ही कमाल के लोगों का जन्मदिन भी है, जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। समाज सुधारक सिस्टर निवेदिता, पोलियो की वैक्सीन बनाने वाले महान वैज्ञानिक जोनास सैल्क, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह बिल गेट्स और हॉलीवुड की सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स। एक ही तारीख पर जन्मे ये लोग हमें दिखाते हैं कि इंसानी टैलेंट कितना डाइवर्स हो सकता है। राजनीति के उतार चढ़ाव देखे, साइंस की ऊंची उड़ानें देखीं और कल्चर के खूबसूरत रंग भी। अब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर और बिल गेट्स में क्या कॉमन है? जवाब अब साफ है, 28 अक्टूबर। ये सब उस विशाल, उलझे हुए और खूबसूरत ताने बाने का हिस्सा हैं जिसे हम इतिहास का एक दिन कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि एक ही वक्त पर कई अलग अलग दिशाओं में जाने वाले अनगिनत रास्तों का एक चौराहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हर गुजरता दिन कल का इतिहास बन जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आने वाली पीढ़ियां किस तरह से याद रखेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी शेयर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।